जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं लोक प्रधान न्यूज चैनल। मैं आपके साथ मैनुद्दीन नदाब। कांग्रेस पार्टी के शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे के लिए दोहरी परीक्षा। एक तरफ अपने कांग्रेस वाले गढ़ को बचाने का दबाव, तो दूसरी तरफ चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से आमदार देवेंद्र कोटे का हाई कॉन्फिडेंस। कांग्रेस के गढ़ में विधानसभा चुनाव में मुझे मिली है लीड। दूसरी ओर आरिफ शेख का टेंशन, 2017 में मेरा टिकट हुआ था कट, इस बार मुझे मिलेगा या नहीं टिकट। माजी उप महापौर दिलीप कोल्ले के लग रहे हैं प्रभाग क्रमांक 15 से भावी नगर सेवक वाले पोस्टर्स, तो दूसरी ओर बाबा करगुड़े ग्रुप कांग्रेस छोड़कर कर चुका है बीजेपी में प्रवेश। क्या कुछ कहता है प्रभाग 15 का मूड, आइए थोड़ा सा नज़र डालते हैं। प्रभाग क्रमांक 15 में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। प्रभाग क्रमांक 15 आखिर तेरा होगा क्या, आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रभाग क्रमांक 15 सोलापुर महानगर पालिका के हॉट प्रभाग में से एक है। कई सालों से कांग्रेस की सियासी ताकत का केंद्र बिंदु रहा है। अब तक इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां संगठन मजबूत करने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई, लेकिन प्रभाग 15 में कांग्रेस का दबदबा, सियासी ताकत अब तक कायम है। बात की जाए पिछले विधानसभा चुनाव की, तो इस कांग्रेस की तोती बोलने वाले इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। हैरानी की बात यह है कि जिस प्रभाग से पिछले 30 सालों से यानी 1997 से नगर सेवक शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार चेतन नरोटे का टेंशन तब बढ़ा जब आमदार देवेंद्र कोटे को यहां से लीड मिल गई। महानगर पालिका के चुनाव में अब तक इस प्रभाग में कांग्रेस की सियासी जड़ें मजबूत है। इस इलाके से पिछले 25-30 सालों से चेतन नरोटे नगर सेवक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में हुए 2017 के महापालिका चुनाव में भी इस प्रभाग में कांग्रेस का दबदबा कायम रहा और पूरे 4 सदस्य प्रभाग में चारों सीट कांग्रेस के नाम हो गए। लेकिन अब आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर इस प्रभाग में क्या समीकरण रहेगा, आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं। विरोधी आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण यह प्रभाग में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मुल्ला बाबा टेकड़ी, रहमत भी टेकड़ी, चमन शाह टेकड़ी का इलाका जहां कांग्रेस का अच्छा खासा वोटर था, अब वह हटाकर प्रभाग 14 को जोड़ दिया गया है। वही दूसरी ओर प्रभाग क्रमांक 6 का लक्ष्मी विष्णु चाल, इंद्रधनु और परिसर का इलाका प्रभाग 15 को जोड़ दिया गया है, जिससे यह साफ होता है कि कांग्रेस का अच्छा खासा वोटर प्रभाग 15 से कम हुआ है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चेतन नरोटे को हराने की यह जबरदस्त प्लानिंग चल रही है। लेकिन शहर अध्यक्ष नरोटे एक जमाने के पहलवान रह चुके हैं और पहलवान नरोटे इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। खासदार प्रणीति शिंदे के विश्वासु कार्यकर्ता के तौर पर अपने गढ़ को बचाए रखने के लिए रात दिन एक करेंगे। वहीं दूसरी ओर शहर मध्य के आमदार देवेंद्र कोटे अपने उम्मीदवारों का महत्वपूर्ण चेहरा रहेंगे। प्रभाग 15 से शहर मध्य के आमदार देवेंद्र कोटे लीड मिलने से आमदार कोटे का कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर है। कांग्रेस के दबदबे वाले इलाके में मुझे लीड है, यह नारा लेकर आमदार कोटे प्रभाग 15 में पूरी ताकत के साथ मोर्चा संभालेंगे। चर्चाएं तो ऐसी भी चल रही है कि कोटे परिवार के घर से ही उनके पत्नी चुनाव में उतर सकती है और सबको टेंशन दे सकती है। 2017 के महापालिका चुनाव में यह प्रभाग चर्चा में था, कांग्रेस के माजी महापौर आरिफ शेख का टिकट कट होने के कारण। इसका कारण बताया जाता है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के विरोध में चुनाव लड़ने वाले तौफीक शेख, जो रिश्ते में आरिफ शेख के भाई है, आरिफ शेख अंदरूनी तौर पर अपने भाई के साथ में थे,
इस तरह कांग्रेस पार्टी में चर्चा थी। लेकिन आरिफ शेख के समर्थकों का कहना है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में हमने भाई को छोड़कर ताई का साथ दिया, फिर भी हमारे साथ नाइंसाफी हुई। लेकिन इस चुनाव में माजी महापौर आरिफ शेख टिकट लाने के लिए वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है। मुस्लिम समाज को टिकट नहीं मिली तो समाज नाराज हो जाएगा। इस इलाके में अच्छा खासा मुस्लिम समाज है, मुझे टिकट मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा माजी महापौर आरिफ शेख की है। 2017 के महापालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ने वाले माजी महापौर आरिफ शेख ने चुनाव के बाद घर वापस की, फिर से कांग्रेस में वह सक्रिय रहे। अब पार्टी क्या निर्णय लेगी यह तो समय ही बताएगा। इस इलाके में अपना अच्छा संपर्क बनाने वाले, जिसके सभी राजकीय दलों के साथ अच्छा संपर्क रहा है, यूथ प्राइड के अध्यक्ष समीर शेख भी प्रभाग क्रमांक 15 से चुनाव लड़ेंगे। यह चर्चा बड़े जोरों शोरों से शहर में चल रही है। राष्ट्रवादी शरद पवार गुट से अजमल शेख भी टिकट के दावेदार है। नागेश खरात, शिवानंद कावड़े भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में होंगे, यह भी चर्चाएं चल रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिग्गज नेता माजी उप महापौर दिलीप कोल्हे ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। लक्ष्मी विष्णु चाळ और इंद्रधनु का इलाका प्रभाग 15 में जोड़ने की वजह से दिलीप कोल्हे के भावी नगर सेवक वाले पोस्ट व्हाट्सएप स्टेटस पर प्रभाग 15 से रखे जा रहे हैं। दिलीप कोल्हे के प्रभाग 15 में आने से बड़ा उलटफेर प्रभाग 15 में दिख सकता है। दिलीप कोल्हे यह भी इस प्रभाग में करिश्मा दिखा सकते हैं। पिछले 10 साल से इस इलाके की नगर सेवक वैष्णवी करगुळे बाबा ग्रुप अब कांग्रेस पार्टी में नहीं है। विधानसभा चुनाव के बीच उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है, जिससे मोची समाज का अच्छा खासा वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। आइए थोड़ा सा नजर डालते हैं प्रभाग 15 में कौन कौन टिकट के दावेदार है। चेतन नरोटे, विनोद भोसले, वैष्णवी करगुळे, श्रीदेवी फुलारे, आरिफ शेख, दिलीप कोल्हे, नागेश खरात, शिवानंद कावड़े, समीर शेख यूथ प्राइड और अजमल शेख। तो दर्शकों, प्रभाग 15 में कौन होगा टिकट का दावेदार? जाते जाते आपको यह बात भी बता दे कि प्रभाग 15 में एमआईएम भी मैदान में कूद सकती है। मुस्लिम बहुल इलाके में एमआईएम को भी वोट मिल सकते हैं, ऐसी उम्मीद लेकर एमआईएम की टीम प्रभाग 15 से भी एमआईएम के कैंडिडेट दे सकती है। प्रभाग 15 में एमआईएम की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, ऐसे जानकार कहते हैं।